स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम गठिया के दो बहुत आम लेकिन काफी अलग-अलग रूपों पर बात करेंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी ओए और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसे आरए कहते हैं। कई बार लोगों को इनके लक्षण एक जैसे लगते हैं, पर असल में इनकी वजह, इनका असर और इनका इलाज सब कुछ बहुत अलग है। हमारे पास एक तुलना वाली तालिका है और कुछ चित्र भी हैं जो इन दोनों के खास पहलुओं को दिखाते हैं। तो आज हम इसी जानकारी के आधार पर समझेंगे कि इन दोनों में मुख्य अंतर क्या-क्या हैं, एकदम साफ तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बीमारियां होती कैसे हैं, इनकी जड़ क्या है। स्रोत के हिसाब से ऑस्टियोआर्थराइटिस वो कैसे होता है? देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस ओए का सीधा संबंध है जोड़ों के इस्तेमाल से। मतलब मैकेनिकल वेयर एंड टियर से। जैसे कोई मशीन घिसती है ना, टूट फूट। बिल्कुल। इसमें जो कार्टिलेज होता है, जो हड्डियों के सिरों पर कुशनिंग देता है, वो धीरे धीरे घिसने लगता है। इसे डीजेनरेटिव जॉइंट डिसऑर्डर भी कहते हैं। अच्छा। सूजन इसमें भी होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, पर शरीर जो उसे ठीक करने की कोशिश करता है ना, वो काफी नहीं होती। मतलब इनएडिक्वेट रिपेयर होता है। ठीक है, तो ये हुई ओए की बात। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वो इससे कैसे अलग है? जी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस आरए की कहानी बिल्कुल अलग है। वो टूट फूट या घिसावट का मामला नहीं है, वो एक ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून मतलब? हाँ, मतलब शरीर का अपना इम्यून सिस्टम जो हमें बीमारियों से बचाता है, वही गलती से अपने ही जोड़ों पर हमला करने लगता है। अरे, अपनी ही शरीर पर? हाँ, इस हमले से जोड़ के अंदर एक खास तरह का टिश्यू बनता है, पेनिस कहते हैं उसे। ये बहुत आक्रामक होता है और धीरे धीरे कार्टिलेज और हड्डी को खाने लगता है, नष्ट कर देता है। तो इसमें भी सूजन है, पर वजह बिल्कुल अलग है। इम्यून सिस्टम का हमला। बिल्कुल सही। ये सूजन इम्यून अटैक की वजह से है। ओए वाली सूजन से एकदम अलग प्रक्रिया है ये। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ टूट फूट, दूसरी तरफ इम्यून सिस्टम का हमला। अच्छा, तो किन लोगों को इनका खतरा ज्यादा होता है? ओए के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? ओए के लिए कुछ चीजें साफ हैं, जैसे बढ़ती उम्र के साथ ये ज्यादा कॉमन है। हाँ, ये तो सुना है। दूसरा, मोटापा, ओबेसिटी। वजन ज्यादा होने से जोड़ों पर, खासकर घुटनों और कूल्हों पर दबाव बढ़ता है। सही बात है। महिलाओं में भी ये पुरुषों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होता है। और अगर पहले कभी जोड़ में कोई चोट लगी हो, तो बाद में ओए होने का चांस बढ़ जाता है। अच्छा, और आरए के लिए क्या उसके रिस्क फैक्टर्स भी यही हैं? कुछ मिलते हैं, पर काफी अलग भी हैं। आरए भी महिलाओं में ज्यादा कॉमन है, ये एक समानता है। लेकिन इसके अलावा जेनेटिक्स का रोल है। कुछ खास जीन्स होते हैं, जैसे HLA-DR4, जिनके होने से आरए का खतरा बढ़ जाता है। यानी ये जेनेटिक भी है कुछ हद तक? हाँ, पर सिर्फ जीन काफी नहीं है, इसमें माहौल का भी असर होता है। सबसे बड़ा फैक्टर है तंबाकू, स्मोकिंग, यानी धूम्रपान। धूम्रपान, इसका क्या कनेक्शन है? जी, धूम्रपान आरए का खतरा काफी बढ़ा देता है, और जिन्हें आरए है उनमें ये बीमारी को और गंभीर बना सकता है। तो यहाँ जेनेटिक्स और पर्यावरण दोनों का रोल है। ये तो बड़ी अजीब बात है कि स्मोकिंग का सीधा असर आरए पर है। खैर, अब आते हैं लक्षणों पर। मरीज महसूस क्या करता है? ओए में क्या होता है? ओए में दर्द आमतौर पर उन जोड़ों में होता है जो वजन उठाते हैं, जैसे घुटने, कूल्हे। हाँ। और ये दर्द काम करने के बाद या दिन ढलने पर बढ़ता है, आराम करने से कम हो जाता है। अच्छा, ये पैटर्न है। हाँ, और ये अक्सर एसिमेट्रिक होता है। मतलब हो सकता है एक घुटना खराब हो, दूसरा ठीक हो। बहुत ज्यादा खराब होने पर घुटने बाहर की तरफ मुड़ सकते हैं, जैसे बोलेक्ट कहते हैं। और खास बात, इसमें आमतौर पर पूरे शरीर वाले लक्षण नहीं होते, जैसे बुखार या बहुत थकान। ये जोड़ों तक ही सीमित रहता है ज्यादातर। ठीक है, तो ये हुआ ओए। अब आरए में लक्षण कैसे अलग होते हैं? आपने कहा था कहानी अलग है। जी, बिल्कुल अलग। आरए में भी दर्द और सूजन होती है, पर पैटर्न अलग है। सबसे खास है सुबह की अकड़न। सुबह की अकड़न? हाँ, सुबह उठने पर या देर तक बैठे रहने के बाद जोड़ों में बहुत ज्यादा जकड़न होती है, जो 1 घंटे या उससे भी ज्यादा रह सकती है। 1 घंटे से ज्यादा? जी, और ओए के उलट ये अकड़न और दर्द हिलने डुलने या काम करने से धीरे धीरे कम होता है। अच्छा, एक्टिविटी से आराम मिलता है। हाँ, और आरए आमतौर पर सिमेट्रिक होता है। मतलब अगर एक हाथ की कलाई में है, तो दूसरे हाथ की कलाई में भी होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। दोनों तरफ एक जैसा असर? बिल्कुल। और जो आपने कहा था ओए में सिस्टेमिक लक्षण नहीं होते, आरए में वो बहुत आम है।
मरीजों को अक्सर थकान, हल्का बुखार, वजन कम होना, ये सब शिकायतें रहती हैं। तो ये पूरे शरीर की बीमारी लगती है? हाँ, ये सिस्टेमिक है। स्रोत में भी लिखा है कि इसमें जोड़ों के बाहर के लक्षण भी होते हैं, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन। उस पर भी आएंगे। तो ये सुबह की अकड़न, सिमेट्री और सिस्टमिक लक्षण आरे की तरफ इशारा करते हैं। अच्छा, अगर जांच की जाए एक्सरे वगैरह, तो उनमें क्या फर्क दिखता है? उनमें भी काफी फर्क है। ओए के एक्सरे में हड्डियों के किनारों पर छोटे छोटे कांटे जैसे उभार दिखते हैं, जिन्हें ऑस्टियोफाइट्स या बोन स्पर्स कहते हैं। अच्छा, हड्डी बढ़ जाती है किनारों पर? हाँ, और जोड़ों के बीच की जगह जहां कार्टिलेज होता है वो कम हो जाती है, पर एसिमेट्रिकली, मतलब एक तरफ ज्यादा कम हो सकती है दूसरी तरफ से। और अगर जोड़ का पानी, सिनोवियल फ्लूइड निकाल कर देखें तो उसमें सूजन वाले सेल्स कम होते हैं, मतलब वो नॉन इन्फ्लेमेटरी होता है। और वो उंगलियों में गांठें, हेबरडेन और बुचार्ड नोड्स? हाँ, वो ओए की पहचान है। हेबरडेन नोड्स उंगली के सबसे आखिरी जोड़ डीआईपी पर और बुचार्ड नोड्स बीच वाले जोड़ पीआईपी पर बनते हैं। ओए अक्सर इन्हीं डीआईपी, पीआईपी और अंगूठे के बेस वाले जोड़ सीएमसी को पकड़ता है। कलाई और हथेली वाले जोड़ों एमसीपी को छोड़ देता है। समझ गया। तो ये ओए का पैटर्न हुआ। अब आरए में एक्सरे और फ्लूइड कैसा होता है? आरए में एक्सरे बिल्कुल अलग कहानी कहता है। स्पर्स की जगह यहाँ हड्डी में कटाव दिखता है, इरोजन्स, जैसे किसी ने हड्डी को कुतर दिया हो। कटाव? अरे हाँ, ये उस पैनस के वजह से होता है। जोड़ के पास की हड्डी पतली हो जाती है, ऑस्टियोपीनिया कहते हैं, और जोड़ों के बीच की जगह सिमेट्रिकली, मतलब बराबर रूप से कम होती है। अच्छा, यहाँ सिमेट्रिकल कमी है। जी, और फ्लूइड निकालें तो वो इन्फ्लेमेटरी होता है, उसमें सूजन वाले सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं। और वो उंगलियों की टेढ़ी मेढ़ी शक्लें? हाँ, वो आरे के लेट स्टेज में होता है, उंगलियां बाहर की तरफ मुड़ जाती हैं, अल्नार डेविएशन, स्वॉन नेक या बुटोनियर जैसी डिफॉर्मिटीज बन जाती हैं। स्रोत में चित्र भी दिए होंगे शायद इसके। और आरे अक्सर एमसीपी जोड़ों, हथेली वाले, पीआईपी, बीच वाले और कलाई को पकड़ता है। और मजे की बात यह है कि ये डीआईपी सबसे बाहरी और अंगूठे वाले सीएमसी जोड़ को अक्सर छोड़ देता है, ओए से बिल्कुल उल्टा पैटर्न। वाह, ये पैटर्न का उल्टा होना तो निदान में बहुत मदद करता होगा। ओए जिन्हें पकड़ता है आरए उन्हें छोड़ देता है, और जिन्हें आरए पकड़ता है ओए उन्हें छोड़ देता है, मोटे तौर पर। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्लू है। ठीक है, तो वजह अलग, लक्षण अलग, एक्सरे अलग। अब इलाज पर आते हैं। क्या इलाज भी उतना ही अलग है? ओए को कैसे मैनेज करते हैं? हाँ जी, इलाज का तरीका भी बिल्कुल अलग है। ओए का इलाज ज्यादातर लक्षणों को कंट्रोल करने पर फोकस करता है। दर्द कम करना, जोड़ को और खराब होने से बचाना, फंक्शन बनाए रखना। कैसे करते हैं? इसमें जीवन शैली में बदलाव अहम है। वजन कम करना अगर ज्यादा है, फिजियोथेरेपी, कसरत। दर्द के लिए पहले एसिटामिनोफेन, फिर जरूरत पड़े तो एनेसाइड्स। बहुत ज्यादा दर्द हो तो कभी कभी जोड़ में स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगा देते हैं। और आखिरी स्टेज में जब कुछ काम ना करे तो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। यानी लक्षणों का मैनेजमेंट है। बिल्कुल, ये बीमारी की जड़ को ठीक नहीं कर रहा, बस लक्षणों को संभाल रहा है। समझ गया। तो फिर आरए का इलाज, वो तो ऑटो इम्यून है, उसका इलाज कैसे होगा? उसका इलाज कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और उसका लक्ष्य भी बड़ा है। सिर्फ दर्द कम करना नहीं, बल्कि इम्यून सिस्टम के हमले को ही रोकना या धीमा करना है। अच्छा, ताकि जोड़ों को परमानेंट डैमेज से बचाया जा सके। इसमें एनेसाइड्स और स्टेरॉइड तो यूज होते हैं, पर वो सिर्फ टेम्पररी आराम के लिए हैं। तो असली दवाएं कौन सी हैं? असली दवाएं हैं DMARDs, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटाइड ड्रग्स, डीमार्ड्स। हाँ, ये दवाएं इम्यून सिस्टम पर काम करके बीमारी की प्रोसेस को धीमा करती हैं, जैसे मेथोट्रेक्सेट, सल्फासाल्जीन। ये पारंपरिक DMARDs हैं। और अगर इनसे बात ना बने तो फिर आते हैं बायोलॉजिक्स। ये और भी टारगेटेड दवाएं हैं जो इम्यून सिस्टम के खास हिस्सों को ब्लॉक करती हैं, जैसे TNF अल्फा इनहिबिटर्स। ये तो काफी एडवांस्ड इलाज लगता है। जी, ये बहुत प्रभावी हो सकते हैं, पर महंगी होती है और इनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ना। तो आरए का इलाज लंबा चलता है और इसमें लगातार निगरानी की जरूरत होती है। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। ओए में सिम्टम मैनेजमेंट, आरए में डिजीज मॉडिफिकेशन। आपने पहले कहा था कि आरए सिर्फ जोड़ों तक नहीं रहता, शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी असर डालता है। स्रोत में क्या बताया इसके बारे में? जी हाँ, और ये आरए की सिस्टेमिक नेचर को दिखाता है।
कई तरह के एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं। जैसे त्वचा के नीचे गांठें बन सकती हैं, रूमेटॉइड नोड्यूल कहते हैं। फेफड़ों में दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज या प्लूराइटिस। फेफड़ों पर भी असर? हाँ, हार्ट की झिल्ली में सूजन हो सकती है, पेरिकार्डाइटिस। खून में कमी यानी अनीमिया हो सकता है। एक खास सिंड्रोम है फेल्टी सिंड्रोम, जिसमें आरए के साथ न्यूट्रोफिल कम हो जाते हैं और तिल्ली बढ़ जाती है। बाप रे। और भी हैं, जैसे सोजरन सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें मुंह और आंखें सूखती हैं, आंखों के सफेद हिस्से में सूजन, स्क्लेराइटिस, कलाई में नस दबने से कार्पल टनल सिंड्रोम, और कभी-कभी एमिलॉइडोसिस भी। ये तो काफी गंभीर बातें हैं। मतलब आरए सच में पूरे शरीर की बीमारी है? बिल्कुल, ये सिर्फ जोड़ों का दर्द नहीं है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ओए और आरए में मुख्य अंतर क्या निकल कर आए? मोटा मोटी कहे तो ओए मतलब जोड़ों की घिसावट, उम्र, वजन, इस्तेमाल से जुड़ी, एसिमेट्रिक, दर्द काम से बढ़ता है, आराम से घटता है, सिस्टमिक लक्षण नहीं होते, एक्सरे में स्पर्स दिखते हैं, इलाज लक्षणों पर फोकस करता है। और आरए? आरए एक ऑटो इम्यून जंग है शरीर के अंदर, इम्यून सिस्टम का हमला। सिमेट्रिक, सुबह की अकड़न ज्यादा, एक्टिविटी से आराम, सिस्टमिक लक्षण आम है। एक्सरे में इरोजन यानी कटाव दिखता है। शरीर के दूसरे अंगों पर भी असर हो सकता है। इलाज इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने और बीमारी को रोकने पर फोकस करता है, डीएमआरडीज और बायोलॉजिक्स से। ये फर्क समझना वाकई बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि सही निदान होगा तभी तो सही इलाज शुरू हो पाएगा। बिल्कुल, खासकर आरए जैसी बीमारी में, जहां जल्दी इलाज शुरू करने से जोड़ों को परमानेंट डैमेज से बचाया जा सकता है। सही डायग्नोसिस ही प्रभावी मैनेजमेंट की चाबी है। सही कहा। और इसी से एक विचार आता है, हमने देखा कि दोनों स्थितियां कितनी अलग हैं। एक तरफ ओए की रोजमर्रा की तकलीफ और फंक्शनल लिमिटेशंस, दूसरी तरफ आरए का गंभीर और व्यापक असर, सिर्फ जोड़ों पर नहीं पूरे शरीर पर। तो सोचने वाली बात यह है कि इन दोनों ही स्थितियों में जल्दी और सही निदान की अहमियत मरीज के भविष्य और जीवन की गुणवत्ता के लिए कितनी अलग-अलग तरीकों से, पर शायद समान रूप से महत्वपूर्ण है। इस पर जरूर सोचिए।